वाणी अमृतमय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजे। साधना के पथ पर चलने वाले साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि मेरी साधना में बाधा क्या है। संसार की चिंता बाधा है या शरीर की पीड़ा बाधा है या मन के अंदर नीरसता, प्रेम की कमी। प्रेम की कमी से मन नहीं लगता कि संसार के प्रति ज़्यादा आसक्ति है, वही यादें आती रहती हैं, या आसक्ति भी नहीं है लेकिन आदत पड़ गई है मन को भटकने की। उस कमी को हमें स्वयं देखना है। किसी किसी को ध्यान में नींद आती है, यद्यपि एक से सभी चीजें ठीक हो सकती हैं, केवल एक पर है कठिन। क्या? यह याद रखने का है, साच कहो सुन लेव सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु। प्रेम हो तो नींद नहीं आएगी, प्रेम हो तो चित्त की चंचलता बाधा नहीं बनेगी। अत्यंत प्यार जहाँ होता है, एकाग्रता अपने आप हो जाती है, प्रसन्नता अपने आप हो जाती है। पर जरूरी नहीं है कि सबके अंदर प्रेम पैदा हो जाए, तो फिर उनके लिए कुछ करना। चुपचाप बैठे बैठे सुमिरन में मन नहीं लगेगा, चुपचाप बैठे बैठे सुमिरन में चित्त एकाग्र नहीं होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कुछ करना चाहिए, और बल्कि कुछ नहीं, जोर से करना चाहिए। जैसा कि अभी कुछ देर पहले प्राणायाम आप कर रहे थे, और वो करना देर तक चले। उसको भी हम अंदर से देखते रहें कि अब हम थक गए हैं, तो एक बार थकान आएगी, लेकिन यदि करते रहें थोड़ी देर हिम्मत के साथ, तो थकान चली जाएगी। हमारे पास शक्ति के दो हिस्से हैं। जैसे बैंक में एक सेविंग्स रहता है और एक फिक्स्ड रहता है, तो भगवान ने हमारे को शक्ति के भी दो हिस्से किए हैं। एक सेविंग्स की तरह है जो रोजमर्रा में हम अपनी शक्ति खर्च करते हैं, फिक्स्ड है जो कभी कभी मजबूरी में खोलना पड़ता है, नहीं तो जमा है। इसी तरह और पहले उदाहरण दिए हैं कि कुएं में पानी रहता है। जब आप पानी खर्चते हैं, यदि नहीं खर्चे कि कुएं का पानी नहीं खींचो तो भी बढ़ेगा नहीं, उतना ही बना रहेगा। पानी का एक लेवल है, लेकिन उस लेवल से जब खर्च करोगे तो पानी नीचे का आकर उसको पूरा करता है। तो जब हम अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा का प्रेम पूर्वक उपयोग करते हैं, तो फिर सोई हुई ऊर्जा, छिपी हुई ऊर्जा हम में प्रकट होती है। उसी को हम कहते हैं परमात्मा ने अनंत आनंद, अनंत जीवन छिपा रखा है। एक जीवन दे के भेजा है जो नश्वर है, एक अंदर छिपा है अविनाशी जीवन। एक सुख इंद्रियों से मिलता है, एक सुख सुमिरन से मिलता है। उसके प्रकट करने के लिए ही साधना है। पहले बहुत बार बताया कि भगवान ने जब हमें भेजा तो एक धन दे के भेजा है।
आनंद का खजाना दे के भेजा है, पर हम बाहर वाला सुख लेते रहते हैं, भीतर वाला नहीं जगाते। और बाहर का भी सुख तब मिलता है, चाहे इंद्रियों के माध्यम से मिले, चाहे किसी माध्यम से मिले, मिलता जब बाहर का है तब भीतर का प्रकट होता है, मालूम नहीं पड़ता। जैसे लकड़ी में जब आप आग लगाते हैं तो बाहर की आग लगाने पर भी लकड़ी में भी आग रहती है। हम लोग ये मानते हैं, वेदांत का प्रक्रिया का विषय है कि ये जो दीवाल दिखती है ना, दीवाल में भी चेतन है, मेरी इंद्रियों में भी चेतन है, अंतःकरण में है। तो यहाँ की चेतनता जब विषय में जाती है तो वहाँ का चेतन और यहाँ का चेतन मिल जाता है, तो ये विषय ज्ञान होता है। हमें लगता है जैसे दीवाल में चेतन नहीं है, जो वस्तु दीवाल में है वही यहाँ है, थोड़ा सा फर्क है। एक में जलती हुई है, एक में बुझी हुई है। बुझी हुई में जलती हुई लगा देते हैं तो वो जलने लगती है। उसके अंदर थी, आग ना हो तो हम आग लगा नहीं सकते, आग तो व्यापक है। इसी तरह से आनंद भी व्यापक है, आनंद विषय में भी यहाँ भी है, पर जब दो चीजें मिलती हैं तो आनंद प्रकट होता है। तो हमारे अंदर आनंद पैदा होता है, चाहे वो कीर्तन से पैदा हो, चाहे खाने से पैदा हो, चाहे योगाभ्यास से हो, वो पैदा होता है। तो फिलहाल पर जो भी पैदा होगा वो खत्म भी होगा, जो पैदा होने के पहले वही रहेगा। ये जीवन भी जो पैदा होता है फिर बुझ जाता है, जीवन ज्योति, लेकिन ये जगी कहाँ से, आई कहाँ से? इसलिए दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। एक परमात्मा का दिया सदा जलता रहता है, उस तक पाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। और आज अभी जो लगभग कल परसों कराया, थोड़ा बदल के कराएंगे। अब उसमें आपकी ज़रूरत है कि आप कितने मन से करते हैं। जब तक प्रेम से नहीं करोगे, रुचि से नहीं करोगे, प्रेम नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। उस प्रेम के जगाने के लिए क्रिया योग भी है, करते जाओ करते जाओ। एक बार आप नीरस हो जाएंगे, उत्साह भंग होगा, करते जाएंगे। यदि वो समय पार करेंगे तो आनंद प्रकट हो जाएगा। हर जगह लागू है। हमने देखा कई बार शोभा यात्राओं में कई लोग नचते हैं तो थकते ही नहीं, नाचते रहते हैं, नाचते रहते। शरीर की सामर्थ्य से ज्यादा है अंदर की सामर्थ्य। अंदर की सामर्थ्य प्रकट हो जाए तो शरीर तो सिर्फ यंत्र है। तो इसके लिए धीमी या तेज कई विधियां हैं, पर आज हम लंबी श्वास से करना चाहेंगे। जब आप श्वास लें तो देर तक लंबी लें, देर तक लंबी छोड़ें। जैसे पर इसको मंत्र सहित करें। कुछ लोगों को जैसे अभी सूचना दे दी गई मंत्र की, कई लोग मंत्र छिपाते हैं और कई लोग महत्व बढ़ाने के लिए भी कि छिपा रहेगा तो उत्सुकता रहेगी। पर हमारी दृष्टि से सच्ची श्रद्धा से कोई करे तो आज के श्वास के प्रयोग में या तो आप श्वास लेते में वाहे और छोड़ते में गुरु कहें, वाहे गुरु, या शो हम, शो
हम, वाहे गुरु, वाहे गुरु। अब मुझे देखिएगा, करिए बाद में। इस ढंग से वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, या शो हम, शो हम, इसको बहुत तरह से किया जा सकता है। थोड़ा शक्ति लगा के लंबी लेना, लंबी छोड़ना, बिना शक्ति लगाए लंबी करना, धीरे धीरे लंबी करना, धीरे धीरे लंबी छोड़ना, लेकिन बहुत ताकत नहीं लगाना। तीसरा है जल्दी लेना, जल्दी छोड़ना, जैसे सो हम, सो हम। इस तरह से तो ये, लेकिन एक लय ताल में 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट एक ही लय ताल में मंत्र जपते रहो तो मन की चंचलता मिट जाएगी, थकान धीरे धीरे खो जाएगी। लेकिन पहले ही दिन बहुत करें जरूरी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। जितनी साधनाएं बहुत लाभ देने वाली हैं, शुरू में बोझ लगती हैं, मन अलसाता है, पर करते रहो तो चमत्कार घट जाता है। इसलिए कुछ देर जरूर करना चाहिए। पहले मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ कि जलती आग में आप हाथ यूं करें ऐसे तो नहीं जलेगा, थोड़ी देर रोक लें तो जल जाएगा। तो जब तक किसी क्रिया को देर तक नहीं किया जाए तब तक उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। तो भजन भी 10 मिनट से 20 मिनट तक लगातार एकाग्रता से करें तो फिर शांति आ जाएगी, मन की चंचलता मिटेगी। थोड़ी देर ये करेंगे, बाद में फिर हम आपसे कुछ पूछेंगे, आप बंद आंखों ही हमारे प्रश्न का मन ही मन उत्तर देंगे। अब आप आंख बंद कर लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार श्वास भरिए और छोड़िए, अपनी सुविधा अनुसार, पर आलस्य नहीं, उत्साह की कमी नहीं। उत्साह पूरा हो, उमंग हो, प्रेम हो, एकाग्रता हो। श्वास थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, सबकी क्षमता अलग अलग है। शुरू करिए। करते रहिए। मंत्र का चुनाव एक बार कर लीजिए, लगातार करते रहिए। चाहे वाहे गुरु, वाहे गुरु, चाहे सो हम, सो हम। एक मंत्र चुनिए, लगातार करते रहिए। सावधान रहें,
सजगता की कमी है कि प्रेम की कमी है कि एकाग्रता की कमी है, सच्चे मन से कर रहे या आलस्य से कर रहे, आप अपनी कमजोरी को आप पकड़ो, उस कमजोरी को आप खुद दूर करो, लग जाओ सच्चे मन से, होश से। ध्यान से ध्यान करो। एक शेर हमने पढ़ा था, होश को होश से जगा, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। अर्थात ध्यान का ध्यान रख, ध्यान का भी ध्यान कर। सुरति को जगाओ, सुरति जगाओ, घर बैठे प्रभु पाओ। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जिसको योगी लोग ध्यानावस्थित होकर उसे देखते हैं, तद्गतेन मनसा, अपने मन को वैसा ही बनाकर उसे प्राप्त कर लेते। चैतन्य रहना जरूरी है। चैतन्यता, सुरति, चेतनता, श्वास 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 ग्रास न बिसरे। हरि का नाम हर नामा, प्रभु का नाम श्वास ग्रास न बिसरे। और जिस प्रभु का नाम ले रहे हो वह प्रभु भीतर ही है, भीतर ही है, बाहर भी है। देखने वाले में, दिखाई देने वाले में, दोनों में है। चेतन बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। एक एक चीज इतनी है जिस पर ध्यान नहीं जाता। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, जो चेतन भीतर भी है बाहर भी है। पर हम सबको भीतर चेतन मालूम पड़ता है। फर्क क्या है? जहाँ मन है, बुद्धि है, अहंकार है, देह है, वहाँ चेतन मालूम पड़ता है। दीवाल में बाहर चेतन मालूम नहीं पड़ता। पर आप ध्यान क्या करो, सोहम का अर्थ है कि जो दीवाल में है वो सो है, जो सूर्य में है वो सो है, जो बाहर है वो सो है, जो भीतर है वो हम है। सब जगह है सो और यहाँ है सोहम। सोहम का मतलब वह और मैं, यहाँ मैं है, वहाँ सो है। वहाँ मैं नहीं है, मैं यहाँ है, वह वहाँ है। पर दोनों मैं और वह एक ही चैतन्य है। यह चेतन सत्व गुण के कारण यहाँ मालूम पड़ता है, वहाँ मालूम नहीं पड़ता। इस चेतन को तुम धीरे से व्यापक करो।
लगा दो जंप। बाहर भीतर एको जानो। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। आप भीतर रहने वाले चेतन को बाहर रहने वाले चेतन को एक करो। आत्म परमात्म एको करे। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। चेतन केवल भीतर रहता है, यही भ्रम है। पहला भ्रम है कि चेतन सिर्फ देह में है, चेतन सिर्फ मन में है। मन में मालूम पड़ता है, बाहर मालूम नहीं पड़ता। तो तुम ध्यान करो कि जो चेतन भीतर है यही बाहर है। चेतन बाहर भीतर एक रस, एक रस, जरा भी कम ज्यादा नहीं। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है। वही ब्रह्म है जो भीतर और बाहर है, एक रस ब्रह्म है। भीतर ही सोचने से तुम जीव हो गए, बाहर भीतर एक कर दो तो शिव हो गए। आत्मा को परमात्मा से मिला दो, बाहर का चेतन भीतर का चेतन एक करो। क्यों करो? तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास मन है, बुद्धि है, भ्रम है, तो तुम इस भ्रम को दूर करो। भ्रम दूर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आत्मा परमात्मा को एक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाहर भीतर एक ही है ये समझने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम भीतर हो, बस यही गड़बड़ है। पूरा ध्यान लगाओ कि तुम बाहर भी हो। अब मंत्र का अभ्यास छोड़कर ये ध्यान करो कि तुम बाहर भी हो। देह में भी हो, इंद्रियों में भी हो, मन में भी हो। और जहां मन नहीं है बाहर भी हो, सब जगह हो तुम जो सब जगह है वही यहां तुम्हारा मैं कहलाता है। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। जो सर्वनिवासी है, अलेप है, वही तेरे मन में बैठा है, वही तेरे मैं में बैठा है। सब जगह वाला तेरे मैं में है, और जो तेरे मैं में है यही सब जगह है। यही ध्यान करो। आज के ध्यान में वाणी के अनुसार ध्यान करो। जो सब जगह रहने वाला चेतन है, जिसका तुम्हें अंदाज नहीं है, वही तुम्हारा मैं है। तुम्हारे मैं में है तो ही संग समाई तेरे में है। कौन? जो सब जगह है। और ये जो तेरे में समाया है चेतन, जो चेतन तेरे मैं में है, यही सब जगह है। ये ध्यान है। कुछ भी ध्यान करो नहीं, कुछ भी करो ध्यान नहीं। ध्यान करो तो यही करो कि मैं ही सब जगह हूं, सब जगह वाला ही मैं है। मैं कोई मन नहीं हूं, मैं केवल इंद्रियां नहीं हूं, मैं केवल देह नहीं हूं। मैं वो चेतन हूं जो सब जगह है। इस चेतन को बाहर भी अनुभव करो। देह में अकेले नहीं, इंद्रियों में अकेले नहीं,
इस मन में नहीं, सब जगह है चेतन। क्योंकि सारा संसार एक से हुआ है, एक में है, एक में रहता है, एक में समा जाता है। यहाँ और वहाँ, यह और वह सब एक में रहते हैं। इसलिए इस शब्द को भूलो नहीं, बाहर भीतर एक को जानो। बाहर और भीतर को एक करो, आत्मा परमात्मा को एक कर दो, अलग अलग मत समझो। जो भीतर है यही चेतन है। बाहर जो पानी लहर में है वो लहर के बिना लहर के बाहर भी है। पानी लहर में भी है, लहर के बाहर भी है। जो मिट्टी ढेले में है, बिना ढेले की भी है, बाहर भी है। तुम मन में भी हो, मैं में भी हो, और मैं के बाहर भी हो। ये मैं के बाहर भी मैं है। इस मैं को केवल एक जगह सीमित मत समझो। एक जगह सीमित है अहंकार, एक जगह सीमित है मन, एक समय सीमित है चेतनता। चेतन तो सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है। तुम अपने को सब जगह देखो, या जो सब जगह है वही तुम्हारा मैं है। तुम्हारी मैं में और सब जगह रहने वाले में कोई फर्क नहीं है। ये बैठे बैठे आत्मा को परमात्मा से एक करो। छोटा सा काम करके दिखा दो आज। तुम ही बाहर हो। तुम का मतलब देह नहीं, तुम का मतलब इंद्रियां नहीं, तुम का मतलब मन नहीं। जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। देह बाहर नहीं है, देह यहाँ है, वहाँ नहीं है। ये देह यहाँ है, ये इंद्रियां यहाँ हैं, ये मन यहाँ है, और तुम यहाँ भी हो, यहाँ के बाहर भी हो। उसे मैं कहो जो बाहर भी है। जो केवल भीतर है वो मैं सीमित है। सच्ची मैं सब जगह है, सब जगह है। सच्चा गोविंद सब जगह है। गोविंद एक जगह नहीं है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। सब चेतन है, सब चेतन है। चेतन बिन नहीं कोई, सब जगह चेतन है। आप अपनी चैतन्यता को सब जगह देखो। सब जगह रहने वाला चेतन ही आपका मैं है। मैं में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। मैं में और गोविंद में, गोविंद में और मैं में कोई फर्क नहीं। भेद मिट गया, भेद मिट गया, अद्वैत हो गए। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्राम की काई। बहुत अच्छे। 2 मिनट इसी स्थिति में रहिए। आप कहाँ हो? आप माने चेतन। पहले तो देह मानते हो, आप अपने को बैठा हुआ देह मानते हो। दूसरे लोग अपने को मन मानते हैं। तीसरे लोग अपने को अहंकार मानते हैं। कोई भाग्यशाली हैं जो चैतन्य रूपी मैं को, शरीर को नहीं, इंद्रियों को नहीं, चैतन्य को ही भीतर और बाहर देखते हैं।
चेतन ही बाहर है, चेतन ही भीतर है। ये किसी का दृष्टा नहीं है, किसी का दृश्य नहीं है। चेतन ही चेतन है, बाहर भीतर एक रस। जो चेतन भरपूर, जो चेतन भीतर और बाहर एक रस है। जो भीतर चेतन है वो झूठा है, नकली है। ये भीतर वाला चेतन सो जाता है, जड़ हो जाता है, पर असली चेतन भीतर और बाहर एक रस है, कहीं कम ज्यादा नहीं है। भीतर जरा ज्यादा चेतन है, बाहर जरा कम चेतन है, लेकिन सच्चा चेतन न कम है न ज्यादा है। न वो ज्ञाता है, न वो ज्ञेय है, न वो ज्ञान है। एक रस चेतन, एक रस चेतन, एक रस चेतन। इस चेतन में ही सारा संसार रहता है। क्या ध्यान करो, चेतन में सारा संसार रहता है। चेतन सारे संसार में रहता है, ये ध्यान करो। कठिन होने पर भी इसी को करो। चेतन में, मुझ चेतन में संसार है। मैं चेतन एक जगह बैठा हुआ नहीं हूं। मुझ चेतन में आकाश है, धरती है, सब कुछ पेड़ पहाड़ हैं, सब मेरे में हैं, सब मेरे में हैं। आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, पुरुषैवेदम सर्वम, चैतन्यवेदम सर्वम। ये सब चैतन्य ही है। गोविंद एव इदम सर्वम, सब गोविंद है, सब गोविंद है। समझ नहीं रहे हो, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद के बिना तो कोई नहीं। बहुत अच्छे, आधा मिनट शांत रहकर फिर धीरज से छोड़िए। तुम व्यापक हो जाओ तो चंचलता खत्म, भटकना खत्म, आना जाना खत्म। आए जाएंगे तब जब एक जगह हो, यहां से वहां, वहां से यहां। जो व्यापक है कैसे आए जाएगा? इसलिए व्यापकता वृत्ति जागी, हो गई धन धन्य में, गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग, नहाए ज्ञान गंग में। सत्संग में गया तो जीवन धन्य हो गया। क्या हुआ वहां? अहम ब्रह्म वृत्ति जागी और दुविधा भ्रांति भागी। अहम ब्रह्म वृत्ति जागी। जन्म जन्म की अविद्या भागी, भ्रांति भागी। हो गई धन धन्य में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग, नहाई ज्ञान गंग में। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, सतसंगत तीरथ में, मैल अपनों छुड़ा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले, ज्ञान की गंगा में नहा, चैतन्य सरोवर में नहा, चैतन्य ही चैतन्य का अनुभव कर। कहाँ है वस्तु, कहाँ है व्यक्ति, कहाँ है कुछ? चैतन्येव, चैतन्य एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, पुरुष एव इदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम। मैं ही हूँ सब कुछ,
सब कुछ मैं ही है, मैं केवल एक खिलौना नहीं हूँ। ये अनुभव करिए, जीवन को धन्य बनाइए। ये ध्यान की सुबह की आखिरी सभा है, रात की सभा में कार्यक्रम पूरा होगा। अभी हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।